बैंक में 2 लाख रुपए नकद जमा कराने पर टैक्स कटौती नहीं होगी। FPR की ऑल पाकिस्तान तंजीमें ताजरान को यकीन दहानी। ताजरों के वफ्द और FPR हुकाम में मुज़ाकरात। ताजिर रहनुमाओं का कहना था किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। FPR हुकाम ने कहा सेल्स टैक्स कानून 37A और B का इतलाक छोटे ताजिरों पर नहीं होगा। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। डिजिटल इनवॉइसिंग सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनियों पर मरहलावार लागू होगी। डिजिटलाइजेशन कमेटी में ताजिर नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। मार्केटों में कस्टम्स के छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। मोबाइल फोन्स पर टैक्स इस्लाहात के लिए ताजिरों से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों का इजलास। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 37A और दीगर मामलात पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। ताजरों के खदशात दूर करने और बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुश्किलात पैदा न करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की कारोबारी बरादरी को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी 30 रोज़ में ताजरों के मसाइल का काबिल अमल हल काबीना को पेश करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत का मकसद बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड को रोकना है। मानसून का धुआंधार स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश। जलथल 1। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। झंग, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। पाकपतन में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। जड़ावाला में बोसीदा मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। 6 अफराद जख्मी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी के बाइस 10 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का आया था। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। ऐवान सदर आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दोनों में खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला। मुलाकात में वफाकी बुशरा, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आसिम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहबी के मशवरे से होते हैं। एज़ अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है। बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होगा। वैसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है। उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। एहतजाजी तहरीक चलेगी या नहीं, कब चलेगी, तारीख क्या है? PTI कन्फ्यूजन का शिकार। रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। 5 अगस्त को बानी की हिदायत पर एहतजाजी तहरीक उरूज पर होगी। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान का वाज़ेह मौक़िफ़। PTI के मरकज़ी रहनुमाओं और अलीमा खान को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। नौरीन न्याजी और उस्मा खान की बानी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा 90 दिन के एहतजाज की बात मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने समझाई। 90 दिन का इसलिए कहा गया पार्लियामेंटेरियंस फैसला करें हमें पार्लियामान में रहना है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तहरीक चलाएंगे, हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पार्टी में कन्फ्यूजन है, बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लियामानी कमेटी में कुछ और बातें आईं। 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की वजह से बानी से राब्ता नहीं होता।
लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। अगर कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमजा को पहले इतला कर देना चाहिए थी। लगता है साजिश है, मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। सेनेट के लिए कोई फहरिस्त फाइनल नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा 90 दिन मानी नहीं रखते, बानी ने जो तारीख दी है वही रहेगी। आलिया हमजा को लाहौर मीटिंग पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। बानी पीटीआई ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त फाइनल कर दी। जराये के मुताबिक मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी का नाम शामिल। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आसम सवाती का नाम फाइनल। खातिन की नशिस्त पर रुबीना नाज का नाम शामिल। सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफ सही का नाम फाइनल किया गया। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। अडयाला जेल इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलत है। बानी अपने हाथे के खुले सहन में 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। बानी को वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट्स कर चुके, अपने कारकुनों को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी आलमी मीडिया से भी राब्ते कर चुके हैं। ये सहूलियात B क्लास के दीगर कैदियों को मैसर नहीं। बानी से मुतालिक सोशल मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। उधर बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटीआई जेल में सहूलियात के फुकदान से नाला है। चीनी दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज माफ नहीं होंगी। IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी का मौके पर वादों की खुली खिलाफ वर्जी करार। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद का फैसला वापस लेने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। IMF का कहना है चीनी दरामद पर टैक्स छूट जैसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम का कहना है शुगर मिल ने 165 रुपए की हुकूमती मुआहदे के बावजूद चीनी की एक्स मिल कीमत 175 कर दी है। शुगर माफिया ने फी किलो 10 रुपए जायद करके हुकूमती रेट को खुला चैलेंज दे दिया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे के निफाज को तेज़ करने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कसीरुल जहती 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक 2 तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा बाहमी इश्तराक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान जहारियत के खिलाफ है, अदम मुदाखलत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जहारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। इजलास से पहले इसहाक डार की एसीओ वज़राए ख़ारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। एसीओ के दायरा कार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार की किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी एसीओ इजलास में शिरकत कर रहे हैं। रुकन कौमे असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। कौमी असम्बली के हल्का 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार।
केपी के असम्बली में नून लीग को खातून की इजाफी मखसूस नशिस्त मिल गई। JUI की मखसूस नशिस्त वापस। केपी असम्बली में नून लीग और JUI की सीटें बराबर हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया। नून लीग और JUI को केपी असम्बली में 9 नशिस्तें मिल गईं। PTI, P और ANP की इजाफी नशिस्त से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त मिल गई। 21 जुलाई को होने वाले सेनेट ज़िमनी इंतखाब में मुअत्तल अरकान वोट डाल सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई को रोक दिया गया। आइन के आर्टिकल 190A के तहत केपी असम्बली का इजलास फौरी बुलाया जाए। गवर्नर केपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने की तहरीरी हिदायत जारी की ताकि मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी को यकीनी बनाया जाए। मरी और गिरदोनवा के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। मरी का सामली अस्पताल खंडर से जदीद तरीन जनरल अस्पताल में तब्दील। वज़ीर आला पंजाब आरिफ नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, सामली अस्पताल मरी में जदीद मशीनरी और सहूलियात मुहैया की गई। सामली अस्पताल मरी में पहला कार्डियोलॉजी यूनिट भी कायम किया गया है। सामली अस्पताल की अपग्रेडेशन से मरी और गिरदोनवा के लोगों को इलाज के लिए रावलपिंडी जाने की जरूरत नहीं रही। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। वकील के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही है। CCU में ज़ेरे इलाज ऑक्सीजन लगा दी गई। यास्मीन राशिद को मेदे और पेट में भी दर्द की शिकायत है। यास्मीन राशिद के मुताबिक टेस्ट किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए यौम तासीस की यादगारी तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन की तरक्की के लिए PLA के अहम किरदार की तारीफ की। कराची की एक और करोड़पति मुलाजिमा पकड़ी गई। साउथ पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमा ने कराची और पिंडी में मुतादिद वारदातें की। कराची में मालिकन को ग्रीन टी में नशा आवर चीज पिलाई। घर से 65 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी किए और फरार हो गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। गुलशन मामात में वाटर टैंकर की टक्कर से 13 साला लड़का जाँ बहक। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक लड़के की शनाख्त यासीन के नाम से हुई। गुज़श्ता रोज की बारिश पानी की निकासी चैलेंज बन गई। हैदराबाद में मानसून बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। शहर के बेशतर इलाकों, शाहराहों और चौराहों पर अब भी पानी जमा। नालों का गंदा पानी घरों में भी शामिल। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरों का शहर से 90% निकासीयाब का दावा भी गलत निकला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन ने निकासीयाब ना होने का जिम्मेदार हेस्को को ठहरा दिया। कहा, हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी पे मुश्किलात हुई। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को साहिल पर बैठने या मछली पकड़ने से रोक दिया। फ़लस्तीनियों का कहना है समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। माहीगीरी ही वाहिद रोजगार है। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी ग्रुप की टीम का पहला हिस्सा ढाका रवाना। टीम का दूसरा ग्रुप बुध की सुबह कराची से रवाना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। छुप छुप कर उसके नॉवेल्स पढ़ते हो। अगर उसे भूलना चाहते हो तो उसके लिखे को पढ़ना छोड़ दो। मैं तो बस उसकी मुनाफिकत की हद देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपना इंतजार करने को कहा था और मुझे देखो
आज तक तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही हूँ। और कभी खुश तो कभी दर्द, क्या अर्श ने की है बेवफाई या अरसल सोच रहा है गलत? ड्रामा अर्श में आगे क्या होगा देखना मत भूलें हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।